सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहने की, विनाशी देह को न देखकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करने की, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखने की, दिन रात रूहानी सर्विस में तत्पर रहकर अपार खुशी में रहने की, तीनों लोकों का राज सभी को खुशी से समझाने की, शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलने की, विघ्नों को अचल अडोल रहकर पार करने की, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग पूरा ही अमृत वेला है, श्रेष्ठ वेला है। एक एक सेकंड सिर्फ प्राप्तियां कराने की वेला है, प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने की वेला है, पद्मा पदम भाग्यशाली का वरदान प्राप्त करने की वेला है। जिनका मर्जीवा जन्म इस श्रेष्ठ वेला में होता है वे भाग्यशाली बच्चे हैं। कल पहले भी बने थे, इसलिए कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्म लेते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। जन्म होते ही परमात्म सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, अर्थात शक्तिशाली बीज है तो वृक्ष का विस्तार भी शक्तिशाली होता है। ठीक उसी तरह नंबर 1 वेला अर्थात संगम युग की अमृत वेला वाली आत्माएं जो हैं वो सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने की आते ही उन्हें प्रयोग में लाती हैं, अनुभवी बन जाती हैं। अर्थात सर्व खजाने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, समय, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व खजानों को एक साथ अनुभव करती हैं और सर्व अनुभवों से संपन्न बनती हैं। संपन्नता ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। संगम युग की श्रेष्ठ वेला में प्रभु का संग करके कोई भी सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। हर आत्मा को प्रभु का बनकर सर्व तरह के अनुभव करने का हक प्राप्त होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना उस हक को लेते हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करो और पद्मा पदम भाग्यशाली भव का वरदान प्राप्त करो। प्रसन्नता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपना बनाकर सदा प्रसन्न रहने का खजाना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहें और इस प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव अन्य आत्माओं को भी कराएं। उसके लिए फिर बाप दादा समझ देते हैं कि निर्मल बनो, निर्माण बनो। निर्मल अर्थात साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, दोष रहित, निर्दोष, कलंकहीन, निष्कलंक, बेदाग, शुभ आत्मा बनो और साथ में निर्माण बनो। किसी से भी किसी भी चीज़ की कोई भी चाहना नहीं रखनी है। वही आत्मा प्रसन्न रह सकती है। जब हम दूसरों से मान की इच्छा करते हैं तो वहीं पर हमारी खुशियाँ छिन जाती हैं। हमें प्रभु जी की छत्र छाया में रहना है, सदा प्रसन्न रहना है और प्रसन्नता शीतलता है। इस शीतलता का अनुभव दूसरी आत्माओं को जरूर करवाना है। सुप्रीम अथॉरिटी गॉड फादर इस पतित दुनिया में हम आत्माओं का मेहमान बनकर आए हैं। हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। अद्भुत मेहमान हैं ये। कोई भी खर्चा नहीं कराते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देते हैं। हम आत्माओं को संवारने के लिए आए हैं, सर्व खजानों से संपन्न बनाने के लिए आए हैं, मुक्त और जीवन मुक्त बनाने के लिए आए हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनका कहना मानकर हमें उनका आदर करना चाहिए। जिस तरह प्रेम से हमने उनको बुलाया है, ऐसे उनको प्रेम पूर्वक
वेलकम भी करना है, अपने दिल में उनको जगह भी देनी है और उनका आदर भी करना है। स्व परिवर्तन कर, धारणा कर, श्रीमत पर चलकर आत्मा को उत्तम बनाने का पुरुषार्थ कर हमें आत्म अभिमानी बनना है। हमें ध्यान रखना है कि हम उनकी अवज्ञा न करें, क्योंकि अवज्ञा करना उनका निरादर करना है। अवज्ञा से हमारा ही नुकसान होता है। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत की सजाओं के पात्र हम बन जाते हैं। रूहानी नशा हमें चढ़ा रहना चाहिए कि ऊंची ती ऊंची असामी परमपिता परमात्मा इस पतित दुनिया में हमारे मेहमान बनकर आए हैं। कभी भी उनमें संशय नहीं करना है। इतने सच्चे खुदा दोस्त हैं कि हम सब आंख बंद करके उन पर पूरा यकीन रख सकते हैं। जो संशय बुद्धि बनते हैं वे हाथ छोड़कर चले जाते हैं, तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचे गॉड फादर की महिमा भी ऊंची है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो ऊंचे ते ऊंचे परमपिता ही करते हैं। पतित बन गई सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। जितने उनके यादगार बने हुए हैं, जितने उनके नाम हैं, वो सब कर्तव्यवाचक नाम है। प्रैक्टिकल में धरा पर आकर परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कर्तव्य कर अहम आत्माओं को शोक वाटिका से, रावण की जेल से मुक्त कराते हैं। कोई पतित पावन, कोई लिबरेटर, कोई उन्हें वैद्यनाथ कहता है, कोई पशुपतिनाथ कहता है, कोई अमरनाथ कहता है, कोई बबुलनाथ कहता है, कोई महाकाल कहकर उनको संबोधित करता है। महिमा करते हैं सब, स्वर्ग में ले चलने की पुकार करते हैं। हमें श्रेष्ठ बनाओ, पावन बनाओ कहकर पुकारते हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी को रावण राज्य में पुकारते हैं। उनमें ही समर्थता है रावण राज्य से सभी को छुड़ाने की। रूहानी नशा हमें चढ़ा रहना चाहिए। धारणा की तकदीर की बात है, इसमें पूरा निश्चय रखना है। संशय वाले भाग जाते हैं, भूल जाते हैं। वंडरफुल सच्चे बाप को छोड़ देते हैं। याद स्थायी ठहरनी चाहिए। समझ देते हैं कि दैहिक नाम छोड़ अब आत्मा हूँ ये पक्का करो। ये परिचय हमें सत्य परमपिता परमात्मा ने दिया है। शरीर का आधार लिया है जो कि विनाशी है। अत्याचार और ग्लानि के समय सत्य परमपिता परमात्मा आते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। ऊंची ते ऊंची पतित पावन परमपिता परमात्मा को कण कण में कहना, उनकी ग्लानि करना है। कल्प कल्प हम सब ऐसा करते हैं, फिर कल्प कल्प सदा पावन प्रभु जी को आना पड़ता है। और बड़ी महिमा वाले मेहमान हैं ये। इनके ऑनर को लगे दाग को अब मिटाना है, सभी को सत्य से परिचित कराना है। हाईएस्ट अथॉरिटी को जितना प्रेम से हमने बुलाया है, उतने प्रेम से उनका कहना मान, उनकी मेहमान नवाजी करनी है। हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं और वे निराकार परमपिता परमात्मा राम हैं। इस समय साजन बन श्रृंगार कर रहे हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से हमें श्रृंगार कर सजनी बन साथ जाने लायक बनना है। सभी आत्मा रूपी सीताएं रावण की कैद में हैं। विकारों के वश होकर अपने लिए दुख अशांति खरीद रहे हैं। दुनिया का पुराना और नया होना बिल्कुल एक्यूरेट है। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर परिचय भी देते हैं, ड्रामा का राज भी बताते हैं। बड़े से बड़े गेस्ट गुप्त वेश में आकर अद्भुत कार्य करके जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भूलना नहीं है, उनका रिकॉर्ड जरूर रखना है। अच्छी तहजीब उनसे सीख कर फिर तहजीब में रहना है। अपने को आत्मा निश्चय कर सत्य बाप को याद करना है। देह अभिमान छूटा है, उसे छोड़ना है। हमें अविनाशी आत्मा को ही देखना है, विनाशी देह को नहीं देखना है। देही अभिमानी बनने में ही बहुत मेहनत है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ऊंच मर्तबा पाएंगे। सहज याद में रहना है हमें, याद में मेहनत है, इसलिए पुरुषार्थ गंभीरता से करना है। कायदे से हमें उन्हें दिन रात याद करना है, क्योंकि अब और कोई पाप कर्म नहीं करने हैं जो कि उनकी याद में रहने से ही मुमकिन है। नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा, तो हमें इस स्थापना में मददगार जरूर बनना है।
कल्याणकारी बाप का फरमान है कि अब मेरी मत पर चलो। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है, उनमें हमें अटूट निश्चय रखना है। फिर वे सदा रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। विघ्न तो पड़ने हैं, कड़े कड़े भी पड़ते हैं, परंतु अचल अडोल रहकर विघ्नों को पार करना है, विघ्न विनाशक बनना है। माया रूपी रावण से हमें बहुत सावधान रहना है, वशीभूत नहीं होना है, उसके प्रभाव में हमको नहीं आना है, बल्कि उस पर जीत प्राप्त करनी है। माया हम आत्माओं को हमारी कमी कमज़ोरियों की तरफ ध्यान खिंचवाती है, उकसाती ज़रूर है कि कमी कमज़ोरियों को यूज़ करो, लेकिन अगर माया ना हो तो हमें कभी पता ही ना चले कि हम कहाँ कहाँ अभी भी कमज़ोर हैं। तो हमें माया जीत बनना है, न कि माया के वशीभूत होना है। माया जीत का टाइटल कमाना है। दुख और सुख के इस खेल में दुख के कारण को समझकर अब कभी भी कारणों के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि उसका निवारण करना है। खुशी की बातें जो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, उन्हें खुशी से सभी को सुनाना है। श्रीमत पर चलकर हमको पूरा पास होकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सेवा पर हमें सदा तत्पर रहना है। स्व पर अटेंशन रखना, प्रभु की याद में रहना, सभी को परिचय देना, ये सब सेवा है। उनकी श्रीमत पर चलना अर्थात सेवा पर रहना। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो हम अथक रहेंगे, इसके लिए मेहनत करनी है। देही अभिमानी होकर रहने की, जब हम नहीं रहते हैं तो देह के संबंधी याद आ जाते हैं, जबकि इस देह को और देह के संबंधियों को भूल जाना है। शरीर में रहते उन्हें याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। ऊंचे से ऊंचे अथॉरिटी को याद करेंगे तो ही सतो प्रधान बनेंगे। अगर हम देहधारियों को याद करेंगे तो हम तमो प्रधान ही बनते जाएंगे, कमज़ोर बनते जाएंगे, क्योंकि देहधारी इस समय सभी कमज़ोर हैं, सभी पतित हैं, सभी वशीभूत हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो प्रभु जी सावधान करते हैं, हम गिरती कला में चले जाएंगे। परिचय भी उनका सभी को देना है। बाप को यथार्थ जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे, प्रश्न सारे ही समाप्त हो जाएंगे, प्रश्न चित्त से प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभु जी के परिचय को प्रभु जी की याद में रहकर सभी तक जरूर पहुंचाना है और सभी का बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना है। सत्य परमपिता परमात्मा जी का उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी सावधानियों के लिए धन्यवाद करते हुए ओम शांति।